1991 में बोरिस कार्लोवी क्रोएशिया से रूस चले गए ताकि वे टेनिस में करियर बना सकें। 17 साल की उम्र में वे विश्व रैंकिंग में नंबर 14 तक पहुंच गए थे और उन्हें टेनिस का भविष्य कहा जाता था। वर्तमान समय में बोरिस एक होटल रूम में प्रवेश करता है, अपने बैग से वोडका निकालता है और पीना शुरू कर देता है। वह संगीत चालू करता है और नाचने लगता है, लेकिन पैंट उतारते समय उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है, जिससे उसके घुटने की गंभीर चोट दिखाई देती है। वह खुद को एक लाइव दर्शकों के सामने खड़ा हुआ कल्पना करता है और घोषणा करता है कि उसके पास एक आधिकारिक घोषणा है। बोलने से ठीक पहले वह रुकता है और फिर अचानक पाद देता है। इसके बाद वह अपने घायल घुटने से पट्टियां हटाता है और उस पर दबाव डालता है। फिर वह पानी के बाथटब में उतरता है और उन पुराने न्यूज क्लिप्स को देखता है जिनमें उसे 17 साल की उम्र में मिली प्रसिद्धि दिखाई जाती है। वहीं बैठे बैठे वह बाथरूम के दरवाजे के पास लटका हुआ एक सांता कॉस्ट्यूम भी देखता है। वह सांता कॉस्ट्यूम पहनता है और सांता होने का नाटक करते हुए अपने पुराने टेनिस मैच देखता रहता है। एक वीडियो में अपनी चोट लगने वाली घटना देखने के बाद वह बिस्तर पर लेट जाता है। वह अपने घुटने में दवा का इंजेक्शन लगाता है और फिर गुस्से में आकर कमरे की सारी चीजें तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करने का नाटक करता है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। वह दरवाजा खोलता है जहाँ एक हाउसकीपर खड़ी होती है। वह उसे बताती है कि लोगों ने कमरे में उसके धूम्रपान करने की शिकायत की है। उसे चेतावनी दी जाती है कि अगर वह फिर से धूम्रपान करता है तो हर बार उससे $200 का जुर्माना लिया जाएगा। वह तुरंत अपनी सिगरेट फेंक देता है और उससे पूछता है कि क्या वह एक ड्रिंक लेना चाहेंगी। वह मना कर देती है, यह कहते हुए कि उसे अभी और काम करना है। तब वह उसे $300 देने की पेशकश करता है, बस उससे कुछ देर बात करने के लिए। वह मान जाती है और अपना नाम बताती है, रोज। वह बताती है कि पहले रहने वाले एक मेहमान सांता सूट यहाँ भूल गए थे जो वह अभी पहन रहा है। वह यह भी बताती है कि इस कमरे को साफ करने में उसे 3 घंटे लगे थे क्योंकि पहले यह पूरी तरह बिखरा हुआ था। वह उसे एक ड्रिंक देता है लेकिन वह मना कर देती है, यह कहते हुए कि नौकरी के दौरान उसे पीने की इजाजत नहीं है। वह उसे मनाता है और कहता है कि यह उसकी जिंदगी है और वह जो चाहे कर सकती है। वह यह भी कहता है कि अगर उसके बॉस को पता चल जाए तो वह कह सकती है कि बोरिस ने उसे उसकी इच्छा के खिलाफ रोककर पीने के लिए मजबूर किया। वह उसके लिए ड्रिंक डालता है और बताता है कि अब वह उससे सवाल पूछेगा और उसे बिना सोचे पहला जवाब देना होगा जो उसके दिमाग में आए। वह उससे पूछता है कि उसकी जिंदगी में उसे सबसे ज्यादा क्या चाहिए और वह जवाब देती है, ग्रीन कार्ड। वह बताती है कि वह अमेरिका में रहने वाली एक मैक्सिकन महिला है और कई बार खुद को एक गुलाम जैसा महसूस करती है। उसे हमेशा डर रहता है कि किसी भी वक्त वे उसे उसके बेटे से अलग कर सकते हैं। अगर उसे ग्रीन कार्ड मिल जाए तो उसे सुरक्षा महसूस होगी। बोरिस कहता है कि उसे देश से निकाले जाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर वह उससे पूछती है कि वह क्या काम करता है। बोरिस हैरान होता है कि वह उसे पहचानती नहीं और बताता है कि वह एक खिलाड़ी है, टेनिस खेलता है। वह उसे बताता है कि उसने उसी दिन एक टूर्नामेंट खेला था लेकिन पहले राउंड में हार गया। वह स्वीकार करता है कि वह लगातार हार रहा है और सभी को निराश कर रहा है। भावनाओं से टूटकर वह रोने लगता है और खुद को पूरी तरह खोया हुआ महसूस करता है। वह बाथरूम की ओर भागता है, उल्टी करता है और वहीं गिर जाता है जहां उसे युद्धग्रस्त क्रोएशिया की यादें आने लगती हैं। बाद में वह बाथटब में जागता है जहां रोज उसके पास बैठी होती है और बजेनु शब्द के बारे में पूछती है। वह बताता है कि बेहोशी में वह वही शब्द चिल्ला रहा था। वह समझाता है कि जब वह 6 साल का था उसका चाचा उसे टेनिस खेलना सिखा रहा था। तभी सर्ब लोग आ गए। जहां वह रहता था वहां टेनिस कोर्ट नहीं था लेकिन एक खाली स्विमिंग पूल था जिसे बजेनु कहा जाता था। उसके चाचा ने उसे उसी खाली पूल में टेनिस खेलना सिखाया। जब युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने उसके बीच में एक छेद बनाकर उसे शेल्टर में बदल दिया। उसी बजेनु ने उसकी जान बचाई। उसके चाचा ने उसकी जान बचाई। टेनिस ने उसकी जिंदगी बचाई।
वह बताता है कि उसके कजिन, उसके माता पिता और उसका पूरा परिवार बस में ले जाया गया था, एक फार्म पर पहुंचाया गया और वहां उनकी हत्या कर दी गई। उसके चाचा ने उसे अपने पास रखा, उसे खाना दिया और फिर ट्रेनिंग के लिए रूस ले गए। वह टेनिस इसीलिए खेलता है ताकि वह अपने चाचा के उपकार का बदला चुका सके। वह यह भी बताता है कि पिछली रात उसने सपना देखा था कि वह बच्चों को बहुत सारे खिलौने दे रहा था। सपने में वह सांता था और इससे उसे बहुत खुशी मिली। रोज उसकी कहानी सुनकर दुखी महसूस करती है और उससे कहती है, लो सिएंटो। दरवाजे पर दस्तक होती है। रोज घबरा जाती है कि शायद उसका बॉस आ गया हो, लेकिन बोरिस उसे आश्वासन देता है कि वह उसके लिए बहाना बना देगा। वह दरवाजा खोलता है और वहाँ एक बुजुर्ग आदमी खड़ा होता है जिसका नाम एडगर है। एडगर बताता है कि वह पिछली रात इसी कमरे में ठहरा था और अपना लाल सांता सूट यहीं भूल गया था। रोज सूट लाकर उसे दे देती है। फिर वह बताती है कि बोरिस उस सूट को खरीदना चाहता है, लेकिन एडगर मना कर देता है, कहते हुए कि वह बिक्री के लिए नहीं है। एडगर सूट लेकर चला जाता है। बोरिस रोज को कॉफी पिलाने का प्रस्ताव देता है, लेकिन वह बताती है कि उसे अपने बेटे जीसस को लेने जाना है। बोरिस उसे अपने टेनिस रैकेट और कुछ गेंदे दे देता है ताकि वह उन्हें अपने बेटे के लिए ले जा सके। एपिसोड का अंत बोरिस के साथ होता है, जो नई उम्मीद पाकर यह तय करता है कि अब वह वापस घर लौटेगा, अपनी फार्म पर, अपनी गायों के पास। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।